हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, SDIS GC जौरा में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नाउन के बारे में हम समझे थे। अब उसके आगे हम समझेंगे नाउन का जो टॉपिक है हमारा नंबर। नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर क्या होता है, यानी कि नंबर का मतलब होता है बेटा, नाउन नंबर का मतलब होता है क्या, वचन। तो नाउन में हमारे कितने वचन होते हैं, कितने नंबर होते हैं, ये हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। दो नंबर होते हैं, दोनों के बारे में हम आज डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो नंबर देखते हैं। नाउन नंबर का अर्थ क्या है बेटा, कहाँ गया, नाउन नंबर का अर्थ क्या है, नाउन की संख्या। इसमें क्या बताता है, नाउन की संख्या बताता है। नंबर से क्या पता चल जाता है, नाउन की संख्या। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा तो एक संख्या है, और प्लूरल है तो एक से अधिक है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, नाउन नंबर के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा, दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर में क्या होता है, एक नाउन की बात होती, कितनी, एक। क्या लिखा है, एक व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, एक का। एक व्यक्ति वस्तु या स्थान या प्राणी जो भी है, एक का बोध कराएगा। इसमें क्या होता है, प्लूरल में एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का बोध कराए तो क्या होता है, प्लूरल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद है हमारे नाउन नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं जो अभी हमने पढ़ी थी वही है, सेम, इसमें कुछ नहीं है। तो नाउन इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या, बॉय का मतलब क्या है, लड़का। यहाँ पर क्या है, देखो ये एग्जाम्पल किसके हैं, सिंगुलर नंबर के, यानी कि एक वचन के सभी है। ये सब किसके हैं, एक वचन के, सिंगुलर नंबर के। गर्ल मतलब एक लड़की, बॉय एक किताब, डॉग अकेला, डॉग मीन्स कुत्ता, शहर सिटी मीन्स शहर। तो सिंगुलर में क्या है बेटा, सेंटेंस भी एक दिया है, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। एक बात हो रही है ना। अब यहाँ पे प्लूरल नंबर देखो बेटा, प्लूरल नंबर क्या है, एग्जाम्पल इसके क्या है, बॉयज, यहाँ पर क्या था, बॉय, एक बॉय है, यहाँ पे बॉयज एस लग गया, कई सारे लड़के। गर्ल्स लड़कियां, इधर क्या था, सिंगुलर में लड़की, एक लड़की। ठीक है, बुक्स, ठीक है, ये प्लूरल है तो इनमें क्या, बुक्स। डॉग्स, सिटीज, कई सारे शहरों की बात हो रही, सिटीज। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, कई सारी किताबें, है ना। तो समझ में आया, सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल का मतलब क्या होता है बेटा, एक से अधिक, एक से अधिक। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनको भी चलिए समझते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, ये क्या है, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है, टेबल से समझते हैं। बॉय सिंगुलर था और बॉयज हो गया तो क्या बन गया बेटा, प्लूरल। किताब यानी कि बुक का बुक्स, एस लगा दिया, क्या बन गया, प्लूरल। कैट का कैट्स हो गया, बिल्लियां। कलम पेन का पेन्स हो गया, कलमें। ट्री का हो गया ट्रीज, यानी कि पेड़। अब ये ऐसे नाउन थे जिनमें क्या लगा दिया, एस जोड़ दिया। क्या जोड़ा बेटा, देखो सब में एस जोड़ने पे क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एक वचन से बहुवचन। अब कुछ और नाउन देखो, सिंगुलर है, इधर कैसे है, प्लूरल बहुवचन। क्लास का क्या हो गया, क्लासेस। अब इसमें देखने वाली बात है, इसमें क्या जुड़ा है, ES। यहाँ पे बेबी, यहाँ पे हो गया बेबीज। यहाँ पर ये देखो बाई है, बाई को हटाकर क्या हो गया, IES, शिशु। पुरुष, यहाँ पे देखो ए है पुरुष में, मैन, और यहाँ पे प्लूरल बनाया, क्या बन गया, E, है ना। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। चाइल्ड
चाइल्ड देखो यहाँ पे चाइल्ड यहाँ तक है, फिर REN चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, इसमें क्या जुड़ा है REN, ठीक है। ऐसे टूथ, टूथ मीन्स होता है एक दांत, और इसमें क्या है डबल ओ, ये है टीथ, इसमें डबल ई, टूथ का टीथ करने के लिए ये हो गए बहुत से दांत, है ना प्लूरल, तो टूथ में दांत डबल ओ और यहाँ पे हो गया डबल ई। तो कहने का मतलब ये है हर जगह एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते, है ना, हर जगह एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, नियम होते हैं। उन रूल्स को, नियम को हम आज समझने वाले हैं। आमतौर पर क्या है, नाउन के अंत में एस या ईएस लगाने से प्लूरल बनता है। कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए नियम आते हैं, नियम हैं, ठीक है, नियम अलग अलग हैं। तो उन नियम को भी आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो बेटा सबसे पहला नियम क्या है हमारा, सामान्य नियम नंबर 1, अधिकांश नाउन के अंत में एस लगाएं। जो अधिकांशतर नाउन होते हैं उनके अंत में क्या लगा दो, एस, प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक का बुक्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, कैट का कैट्स हो गया, कार का कार्स हो गया। सब में क्या लगाया बेटा, एस लगाया, ठीक है, क्या लगाया, एस लगाया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर नियम क्या है बेटा, सेकेंड नंबर नियम ध्यान से देखो, जब देखो एस, डबल एस, SH, CH, X और Z, ये अक्षर हो, कौन कौन से, S, डबल एस, SH, CH, X और Z पर समाप्त होने वाले शब्दों में अगर कोई मीनिंग है और वो किस पे समाप्त हो रही है, S, डबल एस, SH, CH, X या फिर Z पे समाप्त हो रही है, कोई मीनिंग है, तो उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे उसमें, उसमें ES लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे देखो एस पे समाप्त हो रही है बस, ये देखो लिखा है एस, एस पे समाप्त हो रहा है तो क्या लगाओगे, डबल एस पे समाप्त हो रहा है क्या लगाओगे, SH पे समाप्त हो रहा है क्या लगाओगे, ES लग रहा है ना। अब CH पे समाप्त होने पर ES, X पे समाप्त होने पर ES, Z पे समाप्त होने पर ES। तो सेकेंड नियम क्या समझ में आया, S, डबल एस, HS और CH, X और Z, अगर कोई स्पेलिंग इन वर्ड पे समाप्त हो रही है तो उसके अंत में प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाओगे, ES लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ES। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है बेटा हमारा, नंबर 3, कॉन्सोनेंट। नंबर क्या है, नंबर 3 क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट बाई प्लस बाई, बाई हटाकर IES लगाएं। अब इसका मतलब समझो, जिस मीनिंग में, अब इसमें क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट प्लस बाई, अगर लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद बाई हो, कॉन्सोनेंट समझते हो, AEIOU, वोवेल होते हैं 5, AEIOU, उन 5 को छोड़ के जो भी अक्षर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब हमारा क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट प्लस बाई। अच्छा आप देखो एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसमें लिखा है बेबी, ठीक है, अब इसमें लिखा था कॉन्सोनेंट प्लस बाई। अब देखो कॉन्सोनेंट का मतलब यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट अक्षर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, बाई, तो कॉन्सोनेंट बी है और बी के बाद क्या है, बाई, तो कॉन्सोनेंट प्लस बाई इस नियम को फॉलो कर रहा है। अगर इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या करोगे, बाई हटाकर IES लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बेटा, बाई हटाकर IES। अब देखो बेबी का बेबीज हो गया, बेबीज, तो यहाँ पर बाई को हटा दिया, क्या लगा दिया, IES, बाई को हटाकर क्या कर दिया बेटा, IES। ऐसे ही अगला देखो, इसमें देखो कॉन्सोनेंट प्लस बाई होना चाहिए, तो ये देखो कॉन्सोनेंट टी है, टी के बाद प्लस क्या है, बाई, कॉन्सोनेंट प्लस बाई। जब लास्ट में क्या मिल जाए, कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या हो, बाई हो, कॉन्सोनेंट और बाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, IES हो जाएगा। स्पेलिंग में क्या हो जाएगा, IES।
ऐसे ही स्टोरी, स्टोरी में क्या है, कॉन्सोनेंट और बाई। जब कॉन्सोनेंट बाई लास्ट में है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आई ई एस हो गया, आई एस क्या हो गया बेटा, आई ई एस। ऐसे ही लेडी, लेडी में क्या है, कॉन्सोनेंट लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट और क्या है, बाई। ठीक है, मतलब कुल मिला के लास्ट अक्षर क्या हो, बाई हो, और बाई से पहले आने वाला शब्द कैसा हो, अक्षर कैसा हो, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। लास्ट अक्षर क्या हो, बाई हो, और बाई से पहले आने वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाई को हटाकर आई ई एस कर देंगे। क्या कर देंगे, बाई को हटाकर आई ई एस। लास्ट अक्षर हमारा बाई है, बाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो बाई को हटाकर आई ई एस कर देंगे प्लूरल बनाने में। ठीक है, जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, बाई को हटाकर आई ई एस। ठीक है, अब अगला नियम देखो, इसमें क्या लिखा है, बॉबिल प्लस बाई, मतलब सबसे लास्ट अक्षर क्या हो, बाई होना चाहिए। लास्ट अक्षर बाई होगा और बाई से पहले क्या लिखा होगा, बॉबिल, मतलब ए ई आई ओ यू, इन 5 बॉबिल में से कोई सा भी बॉबिल होगा तो हम क्या लगाएंगे, केवल एस लगा देंगे। जैसे बॉय, अब बॉय में सबसे लास्ट अक्षर क्या है, बाई, और बाई से पहले क्या है, बॉबिल, बाई से पहले क्या है, बॉबिल, तो बॉबिल प्लस बाई, बॉबिल प्लस बाई, तो केवल एस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी देखो क्या है, बॉबिल प्लस बाई, बॉबिल प्लस बाई, तो एस लगाएंगे। सबसे लास्ट अक्षर बाई है, बाई से पहले क्या है, बॉबिल, तो एस लगाएंगे। सबसे लास्ट अक्षर बाई है, बाई से पहले क्या है, बॉबिल, तो केवल एस लगेगा। अगर बाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगाओगे, बाई हटाकर आई ई एस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बाई हटाकर आई ई एस। इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, इसको क्या करना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अच्छे से याद रखना है। अगर बाई अक्षर है लास्ट में, अंत में कौन सा अक्षर है, बाई है, और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटाकर क्या कर देते हैं, आई ई एस। कब कर देते हैं आई ई एस, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 4, एफ या फिर एफ ई को बदलकर वी ई एस लगाएं। जहां पर अंत में क्या हो, एफ हो या फिर एफ ई हो, तो उसको हटाकर सीधा क्या कर देंगे, वी ई एस, वी ई एस। जैसे लीफ, लास्ट में एफ है, एफ को हटाया क्या कर दिया, ई एस। ठीक है, मतलब बी ई एस कर दिया। ठीक है, अच्छा एफ ई है, एफ ई को हटाकर क्या कर दिया, बी ई एस। एफ ई को हटाकर क्या कर दिया, बी ई एस। एफ ई को हटाकर क्या कर दिया, बी ई एस। ठीक है, केवल एफ है, एफ को हटा के क्या कर दिया, बी ई एस। समझ में आया। अगर अंत में क्या बन जाए, एफ या एफ ई, तो उसको हटाकर क्या कर देंगे, वी ई एस। ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बाई वाला और एक ये। अब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, यानी अपवाद क्या होते हैं। अपवाद का मतलब ये होता है बेटा, ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब ये नियम को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये अपवाद कहलाते हैं। जैसे रूफ, रूफ क्या है, इसमें एफ है, अगर नियम को इसके नियम के हिसाब से चलोगे तो एफ को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, बी ई एस। इस नियम के हिसाब से एफ को हटाकर बी ई एस होना चाहिए, लेकिन ये नियम को नहीं मानते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जो नियम नहीं मानते हैं, वैसे ही है ये। तो रूफ क्या है, इसमें रूफ्स हो जाएगा, एस लगेगा। चीफ का चीफ्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा। इसमें ये नियम को नहीं मानते, ये क्या है, अपवाद हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे के कई सारे रूल्स अभी बचे हुए हैं। तो आज हमने कितने 4 रूल कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के जितने भी रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।